कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम बिता रहे हो, ये टैग किए जा रहे हो, कमेंट किए जा रहे हो, कभी तो जवाब आएगा। और दोस्तों के साथ मैकडी पे जा रहे हो कि कहीं वहाँ पे नजरें मिल जाए, ये चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको बस डिस्ट्रैक्शन से बचना। मैंने बता दिया कि आप लोग क्यों आए हो। अगर आपको ये पता है कि आप लोग क्यों तैयारी कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन आपके सामने कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस। ये थोड़ा सा सर को पता नहीं कैसे लगेगा, फिर इतना भी वो नहीं है, गरिमा बनाए रखूंगा। एक्चुअली आईआईटी में क्या होता है कि आईआईटी में जो आपको पता है कि इंजीनियरिंग में लिंग अनुपात काफी कम होता है, नहीं 10% में नहीं होता है। तो लेकिन डीयू में लिंग अनुपात ठीक होता है, नहीं? तो आईआईटी ने डीयू के साथ एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट सा एक तरह से वो बना रखा समझौता था कि आपके हॉस्टल से बहुत सारे महिला वर्ग आएगा हमारे हॉस्टल्स में, वो लोग मिलेंगे जुलेंगे, पार्टीज करेंगे। वो एक दिन जिसको बोलते हैं सोशल मीटअप आप बोल सकते हो। हमारे शाम हम उस दिन हाँ खबर तो थी भाई है नहीं लेकिन शाम को 6:30 क्लास। अब ये दुविधा हो गई कि आप क्लास जाएं या इधर जाएं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। देखो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। मैंने अपने आप के अंदर सोचा कि यार आज अगर मान लो ऐसा हो गया तो यूपीएससी छोड़नी पड़ जाएगी, तो लेकिन इसको ले लिया तो लास्ट में बहुत सारे लोग होंगे जो आपके पीछे से। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ हूँ, जिनका मेरी तैयारी में बहुत सहयोग भी रहा है, बहुत मोटिवेशन भी मुझे मिला है। आप सब लोग ये बहुत ही टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, इन चीज़ों के ऊपर उठिए। आप लोग प्रशासन संभालने वाले हैं, ये चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, चलती रहती है लाइफ। सबसे बड़ी बात होती है मूव ऑन करना, कि जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जो आपकी लाइफ में असफलताएं होती हैं, चुनौतियाँ होती हैं, उनसे मूव ऑन करना। कई बार आता है रोमियो बन रखे हैं 10-15 दिन तक, द्रव्यों का पान किया जा रहा है तो आपको उससे बचना है। आपको सबको सोनलाल द्विवेदी जी की कविताएं आपको याद भी होंगी कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई थी, असफलता किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, नहीं तो उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करो। और क्या कमी रह गई थी, मेरे अंदर क्या कमी थी, बहुत सारी चीजें हैं, क्या कमी रह गई थी देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। आपको नींद नहीं आनी चाहिए कि यार मेरा GS1 बच रखा है पूरा, मतलब बहुत सारी नींदें उड़ जानी चाहिए कि 8 घंटा का 6 घंटे नींद नहीं आनी चाहिए, बस हमेशा याद आना चाहिए GS1 पूरा करना है, पूरा करना है। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम। क्योंकि आपको पता है कि जो भाग जाते हैं भगोड़े कहलाते हैं, और जो रह जाते हैं टिक जाते हैं विजेता कहलाते हैं। संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम। मैं यहाँ से आ रहा था, काफी लोग पैर छू रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। मैं मान लो मेरी 22 रैंक नहीं आती, आप ईमानदारी से बोलना कितना लोग तो मेरे साथ सेल्फी लेते हैं। अरे वो आपकी बड़ापन है। तो वही लाइन है कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की। यही बातें हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए। विद्यार्थी गलतियां कौन कौन सी कर सकता है, मैंने बताया दिया कि टाइम मैनेजमेंट, स्मार्ट स्टडी। हाँ ये सवाल इंटरव्यू का, लेकिन मुझे लगता है इसका उत्तर इंटरव्यू में ही दिया जाए तो ठीक है कि भाई आप सिविल इंजीनियरिंग किए हो, आप IAS इंजीनियरिंग सर्विस भी होती है और एक IAS होता है, मतलब जो हम तैयारी कर रहे हैं। तो बोले कि मैं इंजीनियरिंग सर्विस में क्यों नहीं गया, मेरे से भी सवाल पूछा गया था, आपने तो IIT ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया सरकार ने, आपने तो बर्बाद कर दिया था। तो घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन होगा आपको डिस्टेबलाइज करने के लिए, तो इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा दिया जाए। यही बताओ कि सर देखिए व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से देश के विकास में योगदान दे सकता है, नहीं किसी न किसी प्रकार से देख सकता है। वहां से मुझे पढ़ाई के साथ साथ मुझे बहुत सारा अनुभव भी मिला है इन चीजों को। IIT में ऐसा होता है कि आपके सामने 50 असाइनमेंट है, बहुत सारे क्विजेज हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट करना आता है। तो सर मैंने बहुत सारा नॉलेज के साथ साथ बहुत सारी स्किल्स भी सीखी है। तो नॉलेज तो क्या पता यूज हो ना हो, यूज हो भी जाएगी। मैं सिविल इंजीनियरिंग है, PWD डिपार्टमेंट के सचिव हैं, तो आप यूज हो सकता है। लेकिन जो स्किल्स मैंने वहां पे सीखी है उसका मैं बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल अपने प्रशासन में। ऐसे आप जवाब देना सीखिए
देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, आप बस हर चीज का जवाब होता है संसार में, हर चीज का, लेकिन आप उस जवाब को किस तरीके से दे रहे हो, ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझसे बहुत ही पिंच करने वाला सवाल पूछा गया जो चुभ जाता है। इसलिए हमने इतनी सारी आईआईटी खोल दी, इतना करोड़ों में इन्वेस्टमेंट है, 70 साल हो गए। मुझे लगता है कि आईआईटी को स्थापना, मैडम बोल रही थी जो इंटरव्यू बोर्ड में, इसमें मुझे लगता है कि आईआईटी को स्थापित करने का जो उद्देश्य था ना वो विफल हो गया। क्या लगता है? तो आप सामने सोच गया कितना वो बोल रही, कंप्लीट करके बोल रही, शायद विफल हो गया। अब जैसे ही बोले यस मैम विफल हो गया, तो आपको पता है ये ट्रैप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने क्या किया, आईआईटी की योगदान, देश के विकास में योगदान कितना आईआईटी का, क्या उपलब्धि आईआईटी की, मैंने पहले लिस्ट बना के चला गया था टैब। मैंने 15-20 को सुना दिया कि मैम ऐसा नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं, माफ कीजिएगा। आईआईटी ने बहुत सारे योगदान दिए देश में, नहीं आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं उसमें आईआईटी का जो नॉलेज है काम आ रहा है, नहीं बहुत सारा कोविड के टाइम पे इनोवेशन हुए, बहुत सारे लोग साइंटिस्ट बड़े बड़े आईआईटी से पैदा हुए, नहीं तो आपको तरीका होना चाहिए, ठीक है। सर सफलता की पहली सीढ़ी गलत लिखो भाई, ठीक है, पहले लिखना सीखिए। इन्हें पीटी, इन्हें कैसे, इसको इन्हें तो बहुवचन हो जाता है, इन्हें कैसे पास किया जाए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अभी से कितना मिस्टेक कर रहे हैं, ये चीजें बहुत सुधारना बहुत जरूरी है। साथ ही क्या 8 घंटे काम के साथ साथ यूपीएससी हम सोच सकते हैं। अंतिम बात, हमेशा खुद को मोटिवेट कैसे रखो। मोटिवेशन का मैंने तरीका बता दिया, सेल्फ मोटिवेशन। देखो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके सामने चुनौती होती है कि कैसे टाइम निकालो, तो आप कोशिश करो कि संडे और सैटरडे को थोड़ा सा ज्यादा टाइम अपने आप को दो। आप संडे सैटरडे को मान लो कि घूमने जाने वाले तो कैंसिल कर दो, संडे सैटरडे कोई ऑफिस पार्टी को मना कर दो। जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं, गैर अनिवार्य चीजें, उनको आप मना कर सकते हो और अपने टाइम को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो कटु सत्य है कि आपके सामने जितना वक्त है उसको आपको ही यूज करना, जितना है वक्त कोई बढ़ा नहीं सकता अपना। मेरे पास है नहीं कि 2-4 किलो वक्त पड़ा आपको दे के चला जाऊंगा, नहीं कि भाई ये लो 8 घंटे हैं, चलो 2 घंटे हो गए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब लोग के पास जितना टाइम है उसको मैक्सिमाइज कीजिए और उसको अच्छे से मैनेज करके चीजों को लेकर, ठीक है। और सवाल है, यूपीएससी हमसे क्या चाहता है ज्यादा पढ़ना है विद्यमान, विद्यमान होना, ये कौन है भाई, ये किसने लिखा है? हाथ खड़ा करो, इनको तो कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। अरे विद्वान तो लिख दो भाई अच्छे से, किसने लिखा है? चलो कोई नहीं उसके प्रोस्पेक्टस कम हो जाएंगे अगर पता लग गया। यूपीएससी हमसे क्या चाहता है? यूपीएससी आपसे कुछ नहीं चाहता, ठीक है। आप यूपीएससी से चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, यूपीएससी को फर्क नहीं पड़ता कि इनका सिलेक्शन हो या इनका। उनको 700 लोगों की लिस्ट निकालनी है तो निकालनी है, वो चाहे कोई भी आए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्स टॉप कर रहा है, वाई टॉप कर रहा है, जेड टॉप कर रहा है, उनको कोई फर्क नहीं। तो यूपीएससी आपसे कुछ नहीं चाहता, यूपीएससी चाहता है कि आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करो और लिखो, बाकी हमारे हवाले। ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है विद्यमान, विद्यमान विद्वान विद्वान ना तो ज्यादा विद्वान होना चाहता है ना ज्यादा पढ़ना चाहता है, बस ये है कि जितना समय, जितना आपके पास संसाधन है। आपने गुड गवर्नेंस की परिभाषा सुनी होगी, क्या होता है गुड गवर्नेंस? हाँ बताइए, आप बताइए, खड़े होकर बताइए। गुड तो अच्छा ही होता है, लेकिन उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं अंदर, उसके तत्व हैं, बताइए आप नीले शर्ट वाले। ये बात है, तालिब ड्राइवर। जितने संसाधन हमारे पास, सरकार के पास संसाधन बहुत लिमिटेड होते हैं। कई बार आप ऐसे जिले में जाओगे, आप बहुत सारा विकास करवाना चाहते हो, लेकिन आपको पता लगा कि तिजोरी में पैसा ही नहीं है। लेकिन उस पैसा जो अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप कितना विकास कर सकते हो, तो ये ही गुड गवर्नेंस है। इसको गुड पढ़ाई बोल सकते हो। यही आपसे डिमांड करता है यूपीएससी कि ये स्किल है वो बाद में चाहिए कि स्किल आप में है या नहीं है, कि आपके पास जितना टाइम है, संसाधन है, उनको कैसे यूज करके आप बेस्ट यूटिलाइज करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। कितना स्मार्ट तरीके से पढ़ के, कितना कैसे फ्लो चार्ट बना के, डायग्राम बना के, बहुत सारी चीजें करके, इनोवेटिव आइडियाज ला के, विचार विमर्श करके ला सकते हो। बस यही यूपीएससी आपसे चाहते हैं। ना तो विद्वान ज्ञानी लोग किसी को, मुझे लगता है कि मेरे से बहुत सारे ज्ञानी लोग यहाँ पे बैठे होंगे, शायद उनको नॉलेज भी होगा, शायद हो सकता है, मैं अपने आप को दावा नहीं करूंगा,
लेकिन मुझे लगता है कि मेरी आंसर राइटिंग स्किल अच्छी है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ आप लोग, बस यही अंतर है। बस उन चीजों को जो मैनेज कर गया वो निकल जाता है, नहीं मैनेज करा। बाकी सवाल तो सेम ही आ रही है। सर क्लास एक दिन में कितनी लेनी चाहिए? भाई जितना ले सको लो, जितना जल्दी हो सके सिलेबस पूरा करो, ताकि सेल्फ स्टडी पर फोकस कर सको। एग्जाम ऐसा है कि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे ना, कोचिंग से कुछ नहीं होता है। कोचिंग 10-15% रोल आपको निभा सकती है, लेकिन जब तक आप अच्छा नहीं करोगे, जितना हो सके जो टाइम है उसको यूटिलाइज नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो कुछ नहीं। सेल्फ स्टडी ही सबसे बढ़िया है। जितना हो सके जल्दी से जल्दी सिलेबस निपटा दीजिए। दिन का 5 क्लास कीजिए, दिन का 6 क्लास कीजिए। मेरे सामने 2.5 महीना था, लेक्चर 160 के आसपास था, मैंने 2.5 महीना में निपटाया। दिन का 2 लेक्चर 3 लेक्चर, बाकी जीएस भी पढ़ना होता है बीच में, ठीक है। बस वही बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मुझे लगता है कुछ शुभम भाई के लिए छोड़ देता हूँ, वो जवाब देने की कोशिश करेंगे। और फिर से मैनेजमेंट का, सर का, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही अच्छे श्रोता निकले, आप सब लोग पेशेंस से सुन रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ, इसका औचित्य तभी रहेगा जिस दिन आप इन कही हुई बातों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्रियान्वित करेंगे। मैं बोल के चला जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप में से किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन इस बात से जरूर पड़ता है जिस दिन आप में से कोई सिलेक्ट होगा, यहाँ पे मुझे बुलाया जाएगा, उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, कॉन्फिडेंस रखिए। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। इसका रीजन ये है, बहुत ही सामान्य से परिवार से बिलोंग करता हूँ, गाँव से, बिल्कुल ठेठ गाँव से होता है, जहाँ पे बहुत सारी चुनौतियाँ होती है। वहाँ से मैं खुद कई बार मुझे लगता है ये संभव कैसे हुआ, लेकिन ये लगता है कि अगर मैंने कर लिया तो शायद संसार में कोई भी कर सकता है। उसके पीछे आपको जुनून, जिद, एक लाइन मैंने देखी थी एक जगह कि जिद, जुनून और जीत, इनका एक संबंध होता है। अगर आपने जिद है और आप जुनून के साथ अगर मेहनत करते हैं तो जीत आपके लिए। बस आप जुनून और जीत अपना कायम रखिए, मेहनत करिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय। चलो सवाल भी ले लेते, 2-3 सवाल। वैसे बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया। अच्छा, स्पेसिफिक सवाल ठीक बताइए। हाँ जी, हाँ जी। शुरुआत में मैंने बताया ना कि हिंदी माध्यम में, मीडियम में जो चीजें थी अवेलेबल नहीं थे। तो मैं IIT से रहा हूँ, मुझे इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैं इंग्लिश में पढ़ लेता था, हिंदू पढ़ लेता था, उसका आर्टिकल पढ़ लेता था। मैंने अनुवाद भी कर लिया बहुत सारा, मैंने हिस्ट्री का नोट्स बनाया जिसमें बहुत सारा अनुवाद करके लिख लिया। एथिक्स की इंग्लिश की बुक थी, उसका अनुवाद करके लिख लिया। लेकिन आज ये समस्या नहीं है, आप पूरा हिंदी है, प्योर हिंदी वाला पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। अरे आप बैठ लो भाई, बहुत सवाल हो गए। पूछे, आप बताएंगे, कल बाकियों को मौका देते हैं, बुरा ना माने तो। बताइए बताइए। आपका सवाल क्या है इससे, ये बताओ। वो तो मेरी समस्या है। आपने कितना अटेम्प्ट किया अभी तक? यही बात है ना। अभी क्या इस एग्जाम में आप रिपोर्ट देखो, यूपीएससी को उठा, ज्योग्राफी वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। मेरा व्यक्तिगत निर्णय था ना, उसको आप अपने आप पे लागू क्यों कर रहे हैं? यही तो गलती होती है। मैं बता के चला दूं, सर आपने तो ऐसा बोला था, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। इसको अंधी दौड़ बोलते हैं। मैंने जो बताया है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको लागू कीजिए, ठीक है। आप पहले अटेम्प्ट दीजिए और यूपीएससी को परखिए ना, क्या पता तुम टॉप कर जाओगे, ज्योग्राफी हो सकता है। बस शुभकामनाएं आपको। हाँ ये आप एक सेकंड, ठीक है। देखिए शुरुआत में जो बेसिक चीजें, ऐसी चीजें जो बदलने वाली नहीं है, जैसे हिस्ट्री है वो बदलेगी नहीं, ज्योग्राफी है बदलेगी नहीं, तो करंट अफेयर जुड़ जाता है। लेकिन जो चीजें स्टैटिक होने वाली हैं उनका आप अभी से नोट्स बना के रख लीजिए, सारी बुक्स वगैरह पढ़ के अभी से नोट्स बना लीजिए, और लास्ट तक उन्हीं को पढ़ना है।
लेकिन जो डायनेमिक चीजें इकोनॉमी में, 1 मिनट मैडम, 1 मिनट उत्तर देने दीजिए मुझे। आपको लगता काफी है, बताइए, आप बता दीजिए। टिप्स सही है, अच्छा चलो ठीक है, मैं नोट्स मेकिंग का थोड़ा सा बता देता हूँ, बैठो। जैसे मान लो प्रीलिम्स के लिए आपको आज के जमाने में नोट्स की जरूरी थी। प्रीलिम्स बहुत डायनेमिक हो गया है, लेकिन जो प्रीलिम्स में आपको जहाँ चीज फंसती है, कुछ जो कंफ्यूजन वाले पोर्शन है ना, उनका नोट्स बना लीजिए। जैसे आयुष्मान वाली लिस्ट होती है कि कौन सा एंडेंजर्ड है, कौन सा जो क्रिटिकल है, इनका लिस्ट बना लीजिए। अब कौन सा न्यूज़पेपर किसने निकाला, क्या है, कैसे है। मिडाइवल एज में ऐसा होता है कि कौन से पद को क्या बोलते हैं, सीपे सलार किसको बोलते हैं, आमिल किसको बोलते हैं, ये आपको लिस्ट बना लीजिए, जहाँ से आपको लगता है कि कंफ्यूजन होने के चांस है। लेकिन जो चीज ऐसी है कि बहुत डायनेमिक है, आप पकड़ नहीं पाओगे, कितना नोट्स बनाओ। नोट्स आपको पहले प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, उसको बार बार रिवीजन करने की कोशिश करो। लेकिन मेंस के लिए आप नोट्स बनाओगे इश्यू वाइज होंगे। कैसे होंगे? इश्यू वाइज। इश्यू कैसे? जैसे मान लो ये आपकी कॉपी है, आज मान लो 2 तारीख है, आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें एक इशू आ गया एंटी डिफेक्शन, जिसको दल बदल बोलते हैं। तो आप दल बदल लिखिए। दल बदल में मान लो क्या है वो आएगा, उसमें उसका विश्लेषण क्या है, अंदर पॉजिटिव नेगेटिव में क्या है, अच्छा बुरा है। कोई समिति वगैरह हो सरकारी, उसको लिख लीजिए, समिति आयोग। और लास्ट में भविष्य की रूपरेखा, आगे की राह क्या होनी चाहिए। ये आपका मेंस का नोट्स बनाने का फॉर्मेट होना चाहिए। लास्ट में थोड़ी जगह खाली छोड़ दीजिए, अगर भविष्य में कोई चीज आती है तो आप ऐड कर। तो ये नोट्स का आपका फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। और मेंस का जो नोट्स है वो इश्यू वाइज बनाइए, ना कि फैक्ट वाइज। अभी बड़ा इशू उठा लीजिए, जैसे श्रीलंका क्राइसिस है, उसका 2 पेज खाली छोड़ लीजिए, उसमें जितना इश्यूज आते हैं उसमें लिख दीजिए। लास्ट में आपको पता लगे कि इशू कंप्लीट हो गया। ऐसा होता कई बार, एक इशू आज शुरू हुआ, कल खत्म हो गया, लेकिन एक इशू है 2 महीने तक चल रहा है, तो उसके चांस आने के ज्यादा है, ठीक है। इशू वाइज नोट्स बनाना, ऐसे बनाना। मैं काफी देर से बोल रहा हूँ, थक गया हूँ। और शुभम को 1 सेकंड, शुभम को मैं बोलने का मौका दूंगा, उसके बाद में भी कोई सवाल होगा तो वहाँ पे सवाल का जवाब। थोड़ा रेस्ट ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।